Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. राष्ट्रीय जनता दल ने आधिकारिक तौर पे अपने लोकसभा उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर दी। तेजस्वी यादव ने जिन चेहरों पर दांव लगाया है और जिन चेहरों के बूते वो एनडीए को बिहार में मतलब बीजेपी को बिहार में चौंकाने का दावा कर रहे हैं, आखिर वो चेहरे कौन हैं, उनका जातीय समीकरण क्या है, उम्मीदवारों में किन किन जातियों को और किन किन वर्गों को ज़्यादा तरजीह दी गई और कौन से वो चेहरे हैं जो पुराने हैं और कौन नए चेहरे हैं, इसको थोड़ा समझने और समझाने की कोशिश हम करने जा रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के साथ दूसरे दलों के जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया था तब आरजेडी 26 सीटों पर लड़ रही थी चुनाव, लेकिन बाद में मुकेश सहनी की एंट्री हुई और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को तेजस्वी यादव ने अपनी तरफ से मतलब अपने आरजेडी के कोटे से 3 सीटें दी। अब उन 3 सीटों को साझा करने के बाद आरजेडी के पास कुल 23 सीटें बची और उन 23 सीटों में से 22 सीटों पर आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। ये 22 उम्मीदवार जो हैं उसमें कई पुराने चेहरे हैं और कई नए चेहरे भी हैं। 22 सीटों में सीवान की सीट शामिल नहीं है, जो कभी मोहम्मद शहाबुद्दीन की सीट हुआ करती थी और ये माना जा रहा है कि इस बार उनकी पत्नी हिना शहाब यहाँ से निर्दलीय मैदान में होंगी और वो समीकरण बिगाड़ सकती हैं। तमाम दलों का राष्ट्रीय जनता दल के लिए परेशानी हो सकती है, इसलिए शायद अभी तेजस्वी यादव वहाँ पर वेट एंड वॉच की स्थिति में है। सिवान में आधिकारिक तौर पे उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि चर्चा ये है कि बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी वहाँ से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन जो 22 उम्मीदवार तेजस्वी यादव की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल के उतारे गए हैं मैदान में, उन 22 उम्मीदवारों में जो ज्यादातर चेहरे हैं वो नए हैं। मतलब 13 नए चेहरों के ऊपर पार्टी ने दांव लगाया है। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने पहले कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन कई विधायक शामिल हैं जो लोकसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। कुल 7 ऐसे विधायक हैं जिनको पार्टी ने मौका दिया है इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने का और उनके पास विकल्प है कि वो चुनाव जीतें और संसद के सदस्य बन जाएं। इसमें सबसे पहला नाम अगर शामिल है तो सुधाकर सिंह का है। सुधाकर सिंह पूर्व मंत्री भी रहे बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मतलब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। बक्सर से उनको उम्मीदवार बनाया गया है, तो पहला नाम उनका है। सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद से उम्मीदवार बनाए गए हैं। कुमार सर्वजीत उनकी सीट गया है, वो नामांकन कर चुके हैं। 19 अप्रैल को वहाँ पहले चरण में मतदान है। वो भी विधायक हैं बोधगया से और वो मैदान में हैं। इसके अलावा चंद्रहास चौपाल उम्मीदवार बनाए गए हैं। साथ ही साथ शाहनवाज आलम जो मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं, उनको अररिया से पार्टी ने मैदान में उतारा है। इसी तरह दूसरे विधायक भी हैं जिनको मौका दिया है इस बार तेजस्वी यादव ने संसद पहुंचने का, उनको लोकसभा उम्मीदवार बना करके। कई पूर्व सांसद भी हैं जिन्हें मौका मिला है, उसमें सुरेंद्र यादव का नाम भी फिट बैठता है। सुरेंद्र यादव पहले सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा जयप्रकाश यादव एक बार फिर से बांका से उनको टिकट दिया गया है और दूसरे नामों के ऊपर भी मुहर लगाई है पार्टी ने। अगर जातीय समीकरण जो सामाजिक समीकरण है बिहार में, क्योंकि बिहार में जब राजनीति की बात होती है और चुनावी राजनीति की, तो इस पर चर्चा यही होती है कि कास्ट फैक्टर क्या है। तो उस कास्ट फैक्टर पर जोड़ करें या उस पर नजर डालें आरजेडी के 22 उम्मीदवारों के ऊपर, तो बहुत दिलचस्प बात देखने को मिलती है। दरअसल तेजस्वी यादव ने आरजेडी ने जिन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है उसमें एमवाई का जो पुराना समीकरण है राष्ट्रीय जनता दल का, वो फिट नहीं बैठता है। मतलब एमवाई वाली बात नहीं दिखती है जो पहले के दौर में हम देखते थे कि यादव और मुस्लिम और यादव, जिसे एमवाई लालू यादव कहा करते थे, उससे आगे निकल के तेजस्वी A to Z की बात कर रहे थे पिछले विधानसभा चुनाव में। और उन्होंने इस बार भी जब शुरुआती दौर में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, उनको सिंबल दिया, तो औरंगाबाद और नवादा सीट पे जब उन्होंने कुशवाहा उम्मीदवारों के ऊपर दांव लगाया तो ये बात सामने आ गई थी कि इस बार तेजस्वी यादव एनडीए का जो समीकरण है उम्मीदवारों का उसको गड़बड़ करने वाले हैं और इसीलिए वो कहते भी हैं कि वो चौंकाएंगे अपने नतीजों से। जो एमवाई का फैक्टर है उसमें वाई तो नजर आता है, यादव उम्मीदवार तो ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन एम वाला फैक्टर नहीं दिखता है। तेजस्वी यादव ने 22 में से कुल 8 उम्मीदवार जो हैं वो यादव जाति से उतारे हैं, जिसमें खुद लालू यादव के परिवार से मीसा भारती, रोहिणी आचार्य हैं। मीसा भारती एक बार फिर पाटलिपुत्र से चुनाव मैदान में है।
और जो रोहिणी आचार्य हैं वो सारण सीट से हैं। ये भी लालू परिवार की एक परंपरागत सीट मानी जाती है। इसी तरह ललित यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद से उम्मीदवार हैं। तो कुल 8 उम्मीदवारों को मौका दिया है, लेकिन इन 8 उम्मीदवारों के अलावा 3 कुशवाहा बिरादरी के उम्मीदवार हैं, जिसको बिहार में कोयरी कहा जाता है। जो लौकुश का समीकरण रहा है नीतीश कुमार का, उसको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश है। और चुनौती सीधे सीधे कुशवाहा उम्मीदवारों के जरिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दी जा रही है, क्योंकि सम्राट चौधरी भी उसी कुशवाहा बिरादरी से आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी चुनौती है, क्योंकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और काराकाट से चुनाव लड़ रहे उपेंद्र कुशवाहा भी उसी कोयरी और कुशवाहा समाज से आते हैं, जिस पर तेजस्वी यादव ने भरोसा किया है। तेजस्वी यादव ने 3 उम्मीदवार दिए हैं। अभय कुशवाहा औरंगाबाद से उम्मीदवार हैं, दूसरे उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा हैं जो नवादा से हैं, और तीसरे उम्मीदवार आलोक मेहता हैं जो पूर्व मंत्री हैं, मौजूदा विधायक भी हैं, और उजियारपुर से वो नित्यानंद राय के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे वर्गों की, तो पिछड़ा समाज जो है, मतलब जिसमें यादव हैं, जिसमें जो कुशवाहा बिरादरी हैं, और एक उम्मीदवार जो है वैश्य समुदाय से हैं, शिवहर से ऋतु जायसवाल महिला उम्मीदवार हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये समीकरण पूरा जो है वो ये बताता है कि अति पिछड़ा समाज से कितने लोगों को टिकट दिया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है। ईबीसी सेक्टर से भी 3 उम्मीदवार उतारे गए हैं। चंद्रहास चौपाल उसमें शामिल हैं, एक गंगौत शामिल हैं, और एक और उम्मीदवार जो हैं वो अति पिछड़ा समाज से हैं। और अगर दलित समाज से बोलें तो उसमें भी 3 उम्मीदवारों की संख्या है जो अलग अलग सीटों से चुनाव मैदान में हैं। जो सवर्ण जाति के उम्मीदवारों की संख्या है वो 2 है, एक भूमिहार और एक राजपूत। राजपूत जाति से सुधाकर सिंह बक्सर से उम्मीदवार बनाए गए हैं जो पूर्व मंत्री हैं, और बाहुबली की छवि वाले मुन्ना शुक्ला जो भूमिहार जाति से आते हैं उनको वैशाली से उम्मीदवार बनाया गया है। तो सवर्णों के खाते में 2, और अगर मुस्लिम की अब बात करें तो वहां से 2 उस सेक्शन से उम्मीदवार बनाए गए हैं। मतलब MY में M के पाले में 2 सीटें ही आ रही हैं, 2 उम्मीदवार ही बनाए गए हैं। पहला नाम जो है वो बेहद पुराना है, अली अशरफ फातमी, इस बार मधुबनी से चुनाव मैदान में है। पहले JDU में थे, टिकट नहीं मिली, वो सीट चली गई बीजेपी के पाले में। तो जाहिर तौर पे अली अशरफ फातमी के पास कोई विकल्प नहीं था, और उन्होंने एक बार फिर घर वापसी की, RJD में आए, और अब उनको मधुबनी से उम्मीदवार बनाया गया। उसी तरह मोहम्मद तस्लीमुद्दीन जो सीमांचल के इलाके में जिनकी अपनी एक पैठ रही, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनके बेटे शाहनवाज को टिकट दिया गया है अररिया से। शाहनवाज AIMIM के विधायक के तौर पे 2020 में जीते थे, लेकिन बाद में अपने 5 विधायकों के साथ वो चले आए, मतलब 4 विधायक साथ में चले आए जो है वो RJD में। तो शाहनवाज मंत्री भी बने थे, और शाहनवाज को एक बार फिर से मौका दिया है। तो ये पूरा समीकरण है लालू परिवार के अंदर का समीकरण, जो जातीय समीकरण है वो। और इस जातीय समीकरण के जरिए क्या तेजस्वी यादव वाकई NDA की परेशानी बढ़ा रहे हैं? क्या ये उम्मीदवारों का समीकरण बीजेपी को परेशान करेगा बिहार में? तेजस्वी कम से कम यही दावा कर रहे हैं। क्या बीजेपी ने इसके लिए कोई खास रणनीति बनाई है? ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार हम आपको समझाते रहे हैं, बिहार में जो चुनावी गणित है, जो उम्मीदवारों का समीकरण है, जातीय समीकरण और बाकी चीजें, वो किस तरफ जा रही हैं और क्या क्या दांव खेले जा रहे हैं बिहार की सियासत में, ये समझने और समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सहयोग कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ शशि भूषण, बिहार तक, पटना।